मनुष्य का पंच तत्व का ये शरीर, उसमें भी हमारी इच्छाओं की तृप्ति, हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति के पीछे तो भाग रहे हैं ना, और उनमें भी हमारी इच्छाएं तृप्त नहीं होती है तो हम एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेते हैं। हमारी जन्म पत्री हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हम दिखाते हैं, उनमें उपाय होते हैं, तो उनमें ज्यादातर उपाय लग्नेश को मजबूत कर देते हैं, पंचमेश को मजबूत कर देते हैं, या तो भाग्येश को मजबूत कर देते, कोई ना कोई रूप में ऐसे कर देते हैं, और हमारी इच्छा फिर भी तृप्त नहीं होती। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा मेष लग्न है और हमारा भाग्येश देवगुरु बृहस्पति है, तो हमें देखना ये है कि हमारे जो बृहस्पति भाग्येश जो है वो कौन से तत्व की राशि में पड़े हैं। मेष, सिंह और धनु ये तीन अग्नि तत्व की राशि है, फिर भूमि तत्व की राशि भी है, वायु तत्व की राशि भी है और जल तत्व की भी राशि है। मेष, सिंह और धनु ये तीन अग्नि तत्व की राशि है। वृषभ, कन्या और मकर ये तीन भूमि तत्व की राशि है। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशि। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि हमारा जो भाग्येश है या तो हमारा जो भाग्येश ग्रह है वो कौन से तत्व की राशि में पड़े हैं। आपकी जन्म पत्री में अगर आपका भाग्येश अग्नि तत्व की राशि में पड़े हैं तो आपको हवन और यज्ञ करने से ही वो भाग्येश मजबूत होगा, ना कि नग नगीने पहनने से। आपका भाग्येश अग्नि तत्व की राशि में पड़े है और आपने उसके नंग पहने हुए है, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका भाग्येश अगर अग्नि तत्व की राशि में पड़ा है तो वो भाग्येश जो ग्रह है उनका मंत्र आप आहुति और हवन के माध्यम से ही उसको बलवान बना सकते हैं। यदि आपका भाग्येश भूमि तत्व की राशि में पड़ा है जब जाके आप उसके नग नगीने पहन सकते हैं। यदि आपका भाग्येश वायु तत्व की राशि में पड़े हैं तो उनके जाप करने से, मंत्र जाप करने से ही उसको पावर मिलेगा। यदि आपका भाग्येश जल तत्व की राशि में पड़े हैं तो उनका सिर्फ दान करने से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जन्म पत्री में आपका कोई भी लग्न हो दोस्तों, आप ये देखो कि आपको कौन सी महादशा चल रही है, वो महादशा का लॉर्ड कौन है और कौन से तत्व की राशि में वो बैठा है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु देव आपके जल तत्व की राशि में पड़े हैं और आप उनके उपाय करेंगे, नग नगीना पहनेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जल तत्व की राशि में पड़े हैं राहु देव अगर आपके, तो दान करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि आपके राहु देव अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं और आपने दान कर लिया कि भाई किसी ने बोल दिया कि राहु की महादशा चल रही है तो हॉस्पिटल में मेडिसिन का दान कीजिए, सफाई कर्मचारियों को ये सब दान कीजिए, डोनेट कीजिए, तो ये दान करने से राहुदेव का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अग्नि तत्व की राशि में अगर आपके राहुदेव पड़े हैं और महादशा चल रही है तो राहुदेव के मंत्र जाप ही करना पड़ेगा आपको और हवन होम के माध्यम से उसको आहुति ही देना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि हमारी इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमारे जो प्लेनेट है वो कौन से तत्व की राशि में पड़े हैं, उनके कौन से ग्रहों की कैसी महादशा चल रही है और वो महादशा का जो लॉर्ड है वो कौन से तत्व की राशि में पड़ा है। अगर अग्नि तत्व की राशि में पड़े हैं तो आपको यज्ञ ही करना चाहिए, जब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर भूमि तत्व की राशि में पड़े हैं जब जाके आप उसके नग नगीने पहन सकते हैं। वायु तत्व की राशि में अगर पड़े हैं तो आपको मंत्र जाप से ही रिजल्ट मिलेगा। जल तत्व की राशि में पड़े हैं जब जाके आपको दान दक्षिणा करने से ही उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी उपाय कर लिया और रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है दोस्तों, जब जाके आपकी इच्छाओं की तृप्ति होती है।